आज की कक्षा में हम नया पढ़ने वाले हैं कविता, जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी को उपाधि मिला था निराला। इनका जन्म हुआ था 1897 में और मृत्यु 1962। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी माघ शुक्ल एकादशी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल रियासत में 1897 को हुआ था। उनके पिता राम सहाय उन्नाव जिले के गटकोला के थे। महिषादल राज्य में नौकरी करते थे। बचपन में ही निराला की माता चल बसी, तो हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में तब उनका विवाह हुआ। क्लास 9 में नहीं, तुम खुश मत हो जा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है अब बाल विवाह अलाउड नहीं है। सो निराला जी तो 1918 में पत्नी भी चल बसी। एक पुत्र और पुत्री सरोज थे। 1920 में निराला कलकत्ता आए। मतवाला पत्रिका में उनकी कविताएं छपी और शीघ्र प्रसिद्ध हो गए। तो ये इनके जीवन कवि परिचय था जो मैंने बताया। इनके पहला, ऐसे तो उन्होंने 2 लिखा है, आज हम इस क्लास में एक ही लेंगे। बर दे बीना बांधनी के बारे में। वर दे, वर मतलब वरदान दे। बीना बांधनी कौन? जगत जननी माता सरस्वती। तो माता सरस्वती से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कुछ वरदान चाहते हैं, कुछ वर चाहते हैं। कैसा वर चाहते हैं, क्या वरदान चाहते हैं? कहते हैं बर दे बीना बांधनी बर दे, हे माता, हे जगत जननी माँ सरस्वती, आप मुझे एक वरदान दीजिए। कैसा वरदान चाहिए इन्हें? प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। प्रिय स्वतंत्र रहो, यानी कि ये कविता जब लिखा हुआ, ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए इस समय ये ऐसी कविता को रचे हैं जिससे देशवासियों में एक उत्साह जागे। और वो क्या चाहते हैं? माता से ये आशीर्वाद चाहते हैं, प्रिय स्वतंत्र, यानी कि हमारा देश जो हो ये स्वतंत्रता वाला हो, पराधीन ना रहे, जो अंग्रेजों के अंदर है ऐसा ना रहे, ये स्वतंत्र हो जाए। रव, रव मतलब स्वर, नया स्वर देना माता। अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, मेरे भारत को, हमारे देश को नया कर दे। हे माँ सरस्वती, आप हमें इतना वरदान दीजिए कि मेरा भारत जो है ये एक नया हो, इसमें और उन्नति दिखे, प्रगति दिखे, और इसमें क्या हो ना, स्वतंत्रता का भाव आए, लोग पराधीन वाले भाव न। देखिए, आप जब पराधीन वाले भाव में होते हैं तो क्या होता है सर, कोई भी काम आदमी अच्छा से नहीं कर सकता। यही होता है ना। आप किसी के यहाँ नौकरी करेंगे, अपने हिसाब से छुट्टी ले लेंगे, मालिक बोलेगा बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, लेकिन अगर आप खुद के मालिक हैं तो सर माय लाइफ माय रूल, ये चलेगा। आइए देखिए, काट उंद उर के बंधन स्तर। काट अंध, अंध मतलब अंधकार। तो माँ सरस्वती ये वरदान मांगना चाहते हैं, हे माता आप क्या कीजिए, मेरे जो उर हृदय के अंदर अंधकार है, अंधकार किस चीज का? अज्ञानता का, उस चीज को दूर कर दीजिए। उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, हे माता ज्ञान रूपी ज्योति का झरना बहा दीजिए। ठीक है, हमारे क्लास में भी आज झरना है। चलो, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, हे माता आप क्या कीजिए, ज्ञान रूपी ज्योति का झरना बहा दीजिए, और जो अज्ञानता है, जो भी गलत भावनाएं हैं मन में, उन सबको खत्म कर दीजिए। कलुष भेद, देखो यहाँ पे क्या है, कलुष मीन्स दोष, पाप, कलंक। कलुष का मतलब भेद, जो भेदभाव वाला भावना है, जाति, धर्म, संप्रदाय, ये सब का। तम उर, तम मतलब अंधकार, ठीक है, उन सबको हटा के क्या कर दीजिए, प्रकाश भर दीजिए, जगमग जग कर दे। देखिए, कलुष भेद तम उर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, नव गति नव लय ताल छंद नव। देखो हे माँ सरस्वती, इससे जो हमारा देश स्वाधीन होने वाला हो, जब स्वाधीन हो जाए तो सब चीज़ नया कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? नव गति, पूरा नए गति से हम आगे बढ़ें। हम वो पुराने गति में नहीं रहना चाहते, हमें नया गति दीजिए जिसमें हम और जल्दी जल्दी से आगे बढ़ें। नव लय, नव ताल छंद, नया ताल छंद, नया संगीत, सब चीज़ नया दे दीजिए। नवल कंठ नव जलद मंद्र रहो। नवल कंठ मतलब नया कंठ, यानी कि जो गीतकार हों वो भी देश की प्रशंसा के गीत गाएं। जो कविता लिखने वाले हों वो भी देश की कविता, नए रचयिता जो हों, नए कवि जो हों, वो भी देश के अच्छे चीज़ के लिए लिखें। मंत्र रहो, नव नव के नव विहग, युवा भारतीय रूपी नए पक्षियों के नई उड़ान भरने के लिए नए पंख दे दीजिएगा। ऐसा ये मांग रहे हैं। नव नव, नव मतलब नया, और नभ मतलब आसमान, ठीक है, नए आसमान में नव विहग, नए पक्षी वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो ये बहुत आसान, बहुत छोटा सा है। इस कविता से 1-2 प्रश्न आता है, तो आप कितना देखेंगे, 40 मार्क का आपका MCQ आएगा, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत
छोटा सा कविता है। नवल कंठ नव छलद मंद, नव नव के नव विहग बिंद को, नव पर नव स्वर दे। हे माँ सरस्वती, मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा देश और आगे बढ़े, आगे उन्नति करे और जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो। धन्यवाद। आज का इतना है।